नमस्कार। डेली यूट्यूब डोज में आपका स्वागत है। क्या आपको सच देखना है तो सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेता की जिनकी कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि आरोपों, विवादों और पावर गेम की कहानी है। ये कहानी है हिमंता बिस्वा शर्मा की। एक ऐसा नाम जो कभी छात्र राजनीति में एक्टिव था, फिर कांग्रेस का सुपर पावरफुल चेहरा बना और आज बीजेपी के सबसे मजबूत नेताओं में गिना जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सफर सीधा था या इसके पीछे कुछ अनकही कहानियां भी छुपी हैं? आज हम जानेंगे पूरा सच, पूरा सफर और वो आरोप जिन पर हमेशा बहस होती रही है। Can speak better English than সমালোচনা এল মত বিশেষ সময় খালি বিজেপি ভোট নিব একদম সেটা করা এটা বদলাম ওটা তো কোনে বনাইছে আমিহে বনাইছো আমি ভাঙি দিম একে দিনা ভাঙি দিম 2 दिन से धमकी दे रहे हैं हेमंत बाबू टीवी चैनल के ऊपर। 5 साल में सब बीजेपी जन्मभूमि। एक फरवरी 1979 असम के जोरहाट में एक लड़के का जन्म होता है। नाम हेमंत बिस्वा शर्मा। उनके पिता एक लेखक थे और माँ भी साहित्य से जुड़ी हुई थी। स्कूल के दिनों में ही हेमंत जुड़ जाते हैं ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन से। ये वो समय था जब असम में पहचान और प्रवासियों को लेकर आंदोलन चल रहा था। धीरे धीरे हेमंत इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं और यहीं से शुरू होती है उनकी राजनीतिक यात्रा। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जिसका मकसद था असम को भारत से अलग करना। यहीं से कहानी में आता है बड़ा मोड़। 1991 में हेमंत पर आरोप लगा कि वे अल्फा के नाम पर बिजनेसमैन से पैसे वसूल रहे थे। पुलिस जब हॉस्टल पहुंची तो दावा किया गया कि एक रिवॉल्वर और 25 कारतूस बरामद हुए। उन पर टाडा के तहत केस दर्ज हुआ। यहां तक कि कांग्रेस नेता मानवेंद्र शर्मा की मर्डर केस में भी नाम सामने आया। हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया। 1996 तक आते आते इन मामलों से जुड़े रिकॉर्ड और केस डायरी गायब हो जाते हैं और यहीं से शुरू होता है उनका नया अध्याय। वे जुड़ जाते हैं हितेश्वर साइकिया की कांग्रेस सरकार से और धीरे धीरे बन जाते हैं राजनीति के एक मजबूत खिलाड़ी। फिर 2001 में वे चुनाव जीतते हैं और मंत्री बनते हैं। तरुण गोगोई के साथ काम करते हुए वे सरकार के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन जाते हैं। फिर उसके बाद कई बड़े आरोप सामने आते हैं। टेरर फंडिंग स्कैम, सरकारी पैसे को कथित तौर पर उग्रवादी संगठन तक पहुंचाने का आरोप, शारदा चिट फंड स्कैम, सराधा ग्रुप से जुड़े आरोप, रिश्वत और एक्सटॉर्शन, बिजनेस करने के बदले पैसे लेने के आरोप। सोनिया गांधी चाहती थीं कि तरुण गोगोई को हटाकर हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला वो खुद करेंगे। और फिर आया बड़ा फैसला। 2015 में हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। जल्दी ही वे पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं। असम में बीजेपी की सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई। धीरे धीरे वे बन जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा। आखिरकार 2021 में हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर अब चुनाव के समय आने पर देखो कि वो कितने नीचे गिर सकते हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का पाकिस्तान के साथ कनेक्शन बताते हैं, लेकिन आज तक ये आरोप वो साबित नहीं कर पाए हैं और कुछ मूर्ख लोग इनकी बात को सच भी मानते हैं। एक अहोम के बेटे गौरव गोगोई को एंटी पाकिस्तानी बोल देते हैं। 2025 के 19 सितंबर को सिंगापुर से लेजेंडरी सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की खबर आती है। उस दिन पूरा असम रोता है।
क्योंकि उस दिन असम ने एक सिंगर नहीं बल्कि एक बेटे को खोया था। और सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि जुबीन गर्ग की मौत एक प्री प्लान्ड मर्डर थी और आरोपी को बस जेल में डाल दिया जाता है और फिर तारीख पे तारीख मिलती रहती है। लेकिन आज तक जुबीन गर्ग को न्याय नहीं मिला। जब असम की जनता को दिख सकता है कि ये एक मर्डर था, तो हिमंता बिस्वा सरमा को क्यों नहीं दिखता? जो लोग इस बात पर आवाज उठाते हैं उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। जब जुबीन गर्ग जैसे इंसान, जिन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ असम के बारे में सोचा, ऐसे एक इंसान को यहाँ न्याय नहीं मिलता, तो आम जनता को ये क्या ही देंगे? असम के किसी भी मीडिया चैनल में आपको ये सब कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर असम के मीडिया चैनल हिमंता की पत्नी रिन्निकी भुइया के स्वामित्व में हैं। रिपोर्ट के अनुसार उनके पास 19 से अधिक व्यवसाय हैं, जिनमें मीडिया से लेकर विश्वविद्यालय तक शामिल हैं। हालांकि इतना बड़ा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा करने के लिए उनके पास इतना पैसा आया कहां से, ये एक सोचने वाली बात है। ये था आज का डेली यूट्यूब डोज, जहां मिलता है सिर्फ सच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।